हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं दोस्तों, भगवान के चरणामृत पीने का फायदा क्या है, भगवान के चरणामृत पीने से क्या होता है, भगवान का चरणामृत का आखिर इतना महत्व क्यों है, भगवान के जो चरणामृत, जो उनके चरणों का जो जल है भगवान का, वो कितना महत्व है, उसे पीने से कितने फायदे होते हैं, ये आज समझते हैं दोस्तों। चरणामृत पीना बहुत ही शुभ माना गया है। ये चरणामृत भगवान के चरणों का जल होता है। जैसे गंगा भगवान के चरण का जल है, जो गंगा है वो भगवान के चरणों का जल है। उसी प्रकार ये जो चरणामृत होता है उसे हमें नित्य प्रतिदिन ग्रहण करना चाहिए। उसका जो फायदा है वो समझते हैं दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, पद पखारी जलुपान करी आपो सहित परिवार, पीतर पारो प्रभु ही पुनि मुदित गयऊं लई पार। आपने रामायण काल में देखा होगा केवट जी को। केवट ने भगवान श्री राम के चरणों का जलपान करके ग्रहण किया और अपने पूरे पूर्वजों को भी तार दिया। दोस्तों, ये चरणामृत का बहुत ही महत्व है। इसे प्रतिदिन नित्य भगवान के जो चरणों का जो जल है उसे भगवान को स्नान करके प्रतिदिन हमें नित्य ग्रहण करना चाहिए। ये गंगा जल के समान कार्य करता है दोस्तों। ये भगवान के जो चरणामृत है हमें प्रतिदिन नित्य ग्रहण करना चाहिए, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। वो गंगा जल है, भगवान के चरणों का जल हमें नित्य ग्रहण करना है। उसके कई सारे फायदे हैं, उसका कई सारे लाभ हैं उसके। पाप व्याधि विनाशार्थ विष्णु पादोदक कौशधम तुलसी दल सम्मिश्रम जलम सरसम मात्रकम। दोस्तों, पाप और रोग दूर करने के लिए भगवान का चरणामृत औषधि के समान है। यदि उसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो और भी उसमें वृद्धि हो जाती है दोस्तों। चरणामृत सेवन करते समय बस एक ही चीज़ का हमें ध्यान रखना है दोस्तों, चरणामृत हमें पीना डेली है, प्रतिदिन पीना है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, उसके फायदे भी कई सारे हैं। देखो, पहला फायदा होता है इसे पीने से, जो प्रतिदिन नित्य जो नियम से जो चरणामृत भगवान के चरणामृत जो पीता है, ग्रहण करता है, उसका क्या क्या लाभ होता है दोस्तों। पहला लाभ होता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है, पहला लाभ। दूसरा लाभ है जितने भी शरीर में रोग हैं, कष्ट हैं, जितने भी बाधा है शरीर में, व्याधि है, जितने भी कष्ट घेरे हैं इस शरीर में, जितने भी पहले घेरे थे या फिर आगे आने वाले समय में घेरेंगे, जितने भी बीमारी कष्ट, उन सभी रोगों से हमें मुक्ति दिलाती है। शरीर में कोई भी कष्ट आ ही नहीं सकता। जिसके शरीर में नित्य भगवान के चरणों का जल जिसके शरीर में जाता है उसे कष्ट छू नहीं सकती। इसका प्रमाणित है वेद पुराण शास्त्र में। चरणामृत पीने का बहुत ही महत्व है दोस्तों। हमें नित्य प्रतिदिन चरणामृत पीना चाहिए भगवान का, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। जिस दिन छूट गया उस दिन अनर्थ हो सकता है, छूटना नहीं चाहिए। चरणामृत बस छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। इस पर इसके फायदे भी बताए गए हैं। चरणामृत पीने से पहला फायदा है कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता, और शरीर में जितने भी रोग हैं वो सब कट जाते हैं चरणामृत पीने से। भगवान का चरणामृत हमें नित्य प्रतिदिन हमें ग्रहण करना चाहिए। इसके लाभ भी हैं, लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, इसे ग्रहण करते समय एक मंत्र है, उस मंत्र को बोलकर ही चरणामृत हमें ग्रहण करना है। वो मंत्र है ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दोस्तों, इस मंत्र को
स्मरण करके इस मंत्र को वाणी जिह्वा से बोल के अगर हम भगवान का चरणामृत चरणों का जल अगर हम इस दिन पिएंगे तो हमारा कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा। इस मंत्र में ने कहा है ओम अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु से बचाती है ये मंत्र। ओम अकाल मृत्यु हरणम, इसका अर्थ है अकाल मृत्यु का हरण करती है। ये चरणामृत भगवान का जो चरणों का जल है वो अकाल मृत्यु से हरण करती है। अकाल मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती। जैसे बीच में किसी का मौत हो जाता है, बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है अचानक, अकाल मृत्यु कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, वो कभी नहीं हो सकती। काल आने पर ही मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। हाँ, जो नहीं सेवन करते, जो ग्रहण नहीं करते, उसके लिए ये नियम लागू नहीं है। उसका मृत्यु कभी भी हो सकता है, उसे कभी भी बीमारी हो सकता है, रोग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शरीर में कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, कभी भी इस शरीर में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी रोग ग्रसित हो सकते हैं। हम कभी भी किसी भी पल ये चरणामृत हमारे रक्षा करता है इस शरीर में। चरणामृत हमें निस्दिन ग्रहण करना चाहिए। ओम अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु से बचाती है। सर्वव्याधि विनाशनम, सर्वव्याधि यानी जितने भी व्याधि हैं, बीमारी है, रोग हैं, जितने भी कष्ट हैं, कैंसर हैं, जितने भी रोग हैं इस शरीर में, तमाम प्रकार के हमें कष्ट घेरे हैं। कभी सर्दी हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो कभी गले में कुछ हो जाता है, कभी पेट में कुछ हो जाता है। तो ये सब से हमें मुक्ति दिलाती है भगवान के चरणों का जल, चरणामृत। सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णुपादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णुपादोदकम पित्वा यानी विष्णु भगवान के जो चरणों का जल है उसे सेवन करने से कभी भी पुनर्जन्म नहीं होती। ये कह रहा है विष्णुपादोदकम पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के विष्णु के जो जल का प्रतिदिन सेवन करता है उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। ये मंत्र प्रमाणित है। और अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु नहीं होती। सर्वव्याधि विनाशनम, सब जितने भी शरीर के जो बाधाएं हैं, रोग हैं, बड़े बड़े कष्ट हैं शरीर में, उन कष्टों को आने नहीं देती ये चरणामृत। भगवान का हमें स्नान करके उसके चरणों का जो जल है उसे हमें दोस्तों नित्य दिन ग्रहण करना चाहिए। ये इसमें तमाम प्रकार के फायदे हैं और लाभ भी है। हमें अकाल मृत्यु नहीं होती, हमारे शरीर में कभी कष्ट नहीं होता और हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। यही तीनों चीज़ तो सब चीज़ है दोस्तों। बीमारी, कष्ट, प्रत्येक मनुष्य को बीमारी और कष्ट घेरे हुआ है। और कभी भी अकाल मृत्यु हो जाता है, कभी भी कोई मर जाता है, तो कभी भी कोई मर जाता है। ये दूसरा चीज़ है, कभी भी कोई मर जाता है। अकाल मृत्यु हो रहा है संसार में, बीमारी भी हो रहा है और पुनर्जन्म भी हो रहा है। यहाँ से जैसे चले गए तो क्या वहाँ जाकर लटक जाओगे? वहाँ से भी इसी धरती में पटका जाएगा, वहाँ से भी पर फिर इस संसार में मृत्यु लोक में आकर फिर कष्ट भोगना पड़ेगा। मृत्यु मोक्ष नहीं है दोस्तों, मृत्यु तो एक शरीर का अंत है। भोगना तो जीव को पड़ेगा। अगर उसने अपना कल्याण नहीं किया तो उसे मृत्यु के बाद फिर किसी भी शरीर के द्वारा उसे फिर भोगना पड़ेगा अपने कष्टों को। उसे मुक्ति कभी नहीं मिलती। जब तक वो भगवान का शरण ग्रहण नहीं करता तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर मुक्ति पाना है तो चरणामृत का प्रतिदिन हमें सेवन करना अनिवार्य है। प्रतिदिन छूटना नहीं चाहिए। एक भी दिन अगर किसी भी दिन मृत्यु हो गया तो हम जन्म मरण से छूट जाएंगे, क्योंकि उस दिन भी हमारे गले में भगवान के चरणों का जल गया था। दोस्तों, ये हुआ चरणामृत के लाभ, फायदे। हमें नित्य दिन प्रतिदिन भगवान के विष्णु के चरणों का जल हमें ग्रहण करना है प्रतिदिन, नित्य दिन। जो अपने नियम पूर्वक जो ग्रहण करता है उसका तीन लाभ है। उसका अकाल मृत्यु नहीं होता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता और उसके सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।